अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़न मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलाता व यु'तुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन मुनफ़क्कीन। अहले किताब और मुश्रिकीन में से जो लोग मुनकिर थे वो लोग उस वक्त तक के बाज आने वाले नहीं थे, यहाँ तक जब वाज़ेह रोशन दलील उनके पास न आए। वो रोशन दलील रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़न मुतहहरा, अल्लाह की जानिब से एक ऐसे रसूल जो एक पाकीज़ा किताब की तिलावत करके लोगों को सुनाए। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, उसमें सीधी साधी बातें लिखी हो। वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना, और अहले किताब उन लोगों ने उस वाज़ेह रोशन दलील के आने के बाद भी जुदा जुदा हो गए, जबकि हुक्म ये था कि तुम खालिस अल्लाह ही की इबादत करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर व युक़ीमुस्सलात व यु'तुज़्ज़काह व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, और नमाज पढ़ो, ज़कात दो, यही सही दीन है, यही सीधा रास्ता है। भाइयों और बुज़ुर्गों, माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र, उसका एहसान कि अल्लाह ताला ने हम सब को कुरान करीम की इस बाबरकत मजलिस में शिरकत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आखरत के लिए निजात का ज़रिया बनाए, सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इससे पहली जो सूरत गुज़री वो सूरतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, जिसकी दो नशिस्तें हुई थी, दो मजलिस हुई थी, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत पर जो एहसानात फरमाए उसका ख़ास कर तज़किरा था, और वाज़ेह और बहुत ही मुदल्लल मुस्तहकम किताब यानी कुरान करीम की नुज़ूल और उसके तमाम पहलुओं का एक ज़िक्र था। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था
तो गोया कि इस सूरत और पहली गुजरी हुई सूरत से एक ख़ास मुनासिबत ये है कि जिस कुरान करीम की नुज़ूल और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस नबी पर कुरान करीम को नाजिल फरमाया, वो दोनों एक वाज़ेह और रोशन दलील के तौर पर, जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ अल-बय्यिनह के ज़रिए से ज़िक्र फरमाया, इसलिए थोड़ी सी एक निस्बत, ताल्लुक़ और जोड़ पहली सूरत से मालूम होती है। इस सूरत पाक में अल्लाह ताला ने नबूवत की हकीकत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले के हालात और उसके बाद के हालात का भी ज़िक्र है। गोया कि फ़लसफ़े नबूवत का एक बहुत ही खूबसूरत, वाज़ेह और साफ़ सुथरी बात इसमें ज़िक्र हुई है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले लोगों के 3 हालात यानी 3 जमातें मौजूद थी। एक वो लोग थे जो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के मुंतज़िर थे, जैसा कि साबिक़ा आसमानी किताबों में ज़िक्र किया गया था कि एक आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का हर एक नबी ने तज़किरा भी किया था, जिसकी बुनियाद पर कुछ ऐसे हज़रात थे और ऐसी एक जमात थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुंतज़िर थे कि जब वो नबी ये मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और हम उस वक्त मौजूद होंगे तो हम उन पर ईमान लाएंगे, उनकी शरीयत, उनकी बातों पर हम अमल करेंगे। इस इंतज़ार में थे और एक बहुत बड़ा तबका भी था। और जब आप तशरीफ़ लाएं तो जो लोग हयात और ज़िंदा थे वो फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए, मुलाकात किए और बग़ैर किसी हुज्जत और दलील को आपको नबी तस्लीम किए, आपका कलमा पढ़ें। उनमें से बहुत सारे लोगों की एक लंबी फहरिस्त कुतुब अहादीस और सीरत की किताबों में मौजूद है। इंतज़ार करने वालों में से जैसे वर्क़ा बिन नौफल, जो एक बहुत ही मजहबी पेशवा के तौर पर जाने जाते थे, वो भी इंतज़ार में थे और उनके साथ उनकी एक बहुत बड़ी तादाद भी थी। और लेकिन वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतज़ार के सिलसिले में ख़ुद लोगों को बताया भी करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आई तो आपकी मुलाकात भी हुई। इसी तरह से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो बहुत सारे लोग दूर दराज से आपसे मिलने आए और वो तमाम बशारतें और तमाम वो वाज़ेह दलील नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के सिलसिले में थी, उसकी बुनियाद पर दूर दराज इलाक़ों से आकर के ईमान लाए। उनमें से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का भी वाक़या मौजूद है। तो एक लंबी फहरिस्त, तो गोया कि एक तबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और इंतज़ार में वो लोग थे। दूसरा एक तबका और जमात थी, वो साबिक़ा किताबों पर ईमान और साबिक़ा किताबों की बातों पर अपना मज़हब बना रखे थे, जैसे अहले किताब। अगरचे उसमें तहरीफ़ात मौजूद थीं, लेकिन फिर भी वो लोग उसको हक़ समझते थे और उसी को दीन मज़हब के तौर पर जानते थे। इसलिए जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो लोग अपनी किताब और अपने साबिक़ा दीन ही पर कायम रहे। और हाँ, कुछ लोग ईमान लाएं, कुछ लोग समझें, जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु और बहुत सारे हज़रात। लेकिन अहले किताब में से
अक्सर व बेशतर जिसको हम और आप यहूद व नसारा के नाम से जानते हैं, वो तबका मुकम्मल हुज्जत और बहुत सारी चीज़ों के मुतालबात के बावजूद भी वो लोग ईमान नहीं लाए और अपनी साबका किताबों पर कायम रहे। एक वो तबका था जिसको हम और आप कुफ़ार व मुशरिकीन से जानते हैं, जो अपना दीन और अपना मज़हब बदल करके बुत परस्ती को इख्तियार कर लिए थे और अपने बाप दादाओं के तरीक़े को दीन और हक़ समझते थे। जैसा वो लोग करके गए थे उसी पर वो लोग कायम थे और हर मौके पर उसी को दलील बना करके पेश करते थे। तो गोया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले इस तरह की हालात लोगों की थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब उनके सामने एक बड़ी अजीब सी बात थी, जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र फरमाया, मुनफकीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना, यानी अब इन लोगों को सही रास्ता और सही दीन समझने के लिए और सही बात जानने के लिए, ईमान लाने के लिए एक वाज़ेह और रोशन दलील की ज़रूरत थी। और वो लोग यही चाहते थे कि जब तक कि ऐसी चीज़ हमारे सामने ना आ जाए उस वक्त तक कि हम लोग अपने दीन को छोड़ करके उस दीन पर हम नहीं आएंगे जिस दीन के तालीम वो आने वाला रसूल या वो मजहबी किताब से दी जाए। लिहाजा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो एक वो तबका जो इंतज़ार में और जो जमात इंतज़ार में थी, जो लोग इंतज़ार में थे, वो फ़ौरन ईमान ले आए, ज़रा भी देर नहीं किए। बस देखते ही साथ तमाम वो सारी चीज़ें जो ही उनके सामने खुल कर के आई तो बग़ैर किसी हुज्जत, बग़ैर किसी तकरार के ईमान लाए। जैसे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़िक्र मौजूद है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ज़र्रा बराबर भी ईमान लाने में कोई हुज्जत और कोई दलील का मुतालबा नहीं किए, बल्कि बग़ैर किसी के फ़ौरन ईमान लाए। तो एक वो तबका था जो फ़ौरन ईमान लाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े। दूसरा जो तबका था जिसको अहले किताब से जानते हैं, वो कुछ हुज्जतें किए, कुछ दलील और शवाहिद मांगे और वो अफरा तफरी का शिकार हो गए। और उनमें से कुछ लोग ईमान ले आए लेकिन अक्सर व बेशतर ईमान नहीं लाए और अपनी मजहबी किताब जो तहरीफ शुदा थी उसी को हक़ समझ करके कायम रहे और आज तक वो लोग इसी तरह से हैं। तीसरा जो तबका था कुफ़ार व मुशरिकीन का, जिनमें बुत परस्ती, आबा अजदाद के तरीक़े राइज थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के मुतालबात किए कि आप अगर अल्लाह का नबी हैं, रसूल हैं, तो फिर आप मक्का को खूबसूरत बना दीजिए, सफ़ा मरवा पहाड़ को सोना बना दीजिए, चाँद को 2 टुकड़ा करके दिखा दीजिए और बागात अच्छे तैयार कर दीजिए, ख़जाने बना दीजिए, नहरें चश्मे जारी कर दीजिए, फ़ला फ़ला बहुत सारे मुतालबात करते रहे। और उस मुतालबात में अगर कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से कोई मौजज़ात ज़ाहिर हुए अल्लाह के हुक्म से, तो उसको देख करके बहुत सारे लोग ईमान लाए और बहुत सारे इस्लाम को कबूल किए। और इन्हीं तबक़ों में बहुत सारे लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुए। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, मसला ये हुआ कि मुतालबात, वाज़ेह दलील, रोशन दलील इन लोगों को चाहिए, इसीलिए वो लोग बराबर सवाल करते थे, कौन है वो फरिश्ता जो आपके पास आता है, हमको भी दिखा दीजिए। कौन है वो जो वही भेजता है, एक मरतबा बात करा दीजिए। आप आसमान पर जाइए और वहाँ से ख़ास लोगों के नाम ले करके कुछ हुक्म लाइए, किताब लाइए, हम लोग ईमान लाएंगे। तो इस तरह के मुतालबात और वाज़ेह दलील और वाज़ेह बात लोग छानना चाहते थे और उस पर वो लोग कायम थे, हठ धर्मी करते थे। अल्लाह ताला ने इस सूरत पाक में उन्हीं लोगों का तज़किरा किया
एक वाज़ेह दलील जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमने तुमको और तुम्हारे सामने पेश किया, वो है हमारा लाडला पैगंबर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे बड़ी वाज़ेह और सबसे रोशन दलील के तौर पर। उसके साथ साथ एक किताब जो तमाम किताबों के ये सरदार, वाज़ेह किताब, सच्ची किताब, इसमें किसी तरह कोई किसी का दखल नहीं, सुहूफ़म मुतहरा, जो बहुत ही साफ सुथरी सीधी बातें जिसमें है, ये भी तुम्हारे लिए एक वाज़ेह और रोशन दलील है। इसको देख करके ईमान लाओ, इसको पढ़ करके ईमान लाओ। लेकिन वो लोग अपने ऊपर जो अड़ करके थे कि हमको हमारे पास एक वाज़ेह दलील हो, तभी वो लोग इस तरफ तवज्जो देते। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत पाक में जिक्र फरमाया, लम यकुनिल लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, यानी मुशरिकीन और अहले किताब जो मुनकिर थे उनको लिए बहुत उस वक्त तक ये लोग बास नहीं आ सकते थे, और ईमान लाने के लिए लोग ज़र्रा बराबर भी आगे नहीं आ सकते थे जब तक कि इनके पास कोई वाज़ेह रोशन दलील ना आ जाए। यही उनकी चाहत थी। अल्लाह ताला खुद फरमाए, वो रोशन दलील क्या और वाज़ेह दलील क्या, रसूलुम मिनल्लाहि यतलू, यानी इतने इनमें बिगाड़, इतने इसके अंदर में हठधर्मी, इन लोगों में इस कदर शिद्दत, लिहाजा ज़रूरी बात थी कि एक बहुत ही वाज़ेह दलील हो और ऐसी चीज़ हो इनके सामने जो वो चीज़ बेदाग हो, उसमें किसी तरह से कोई कमी और नक्स ना हो। लिहाजा अल्लाह ताला ने दो चीज़ें अता फरमाई, रसूलुम मिनल्लाह, अपनी जानिब से एक ऐसा रसूल भेजा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, जो लोगों को पाकीज़ा किताब से पढ़ करके तिलावत करके सुनाते थे, बताते थे, जिसकी ज़िंदगी बहुत ही पाकीज़ा साफ़ सुथरी, और जिस किताब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करके सुनाते थे उस किताब में बहुत ही साफ़ सुथरी बात लिखी हुई थी, यानी कुरान करीम। लिहाजा तमाम उलमा मुफस्सिरीन फरमाते बय्यना से जो यहाँ मुराद है वो यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा वाज़ेह और क्या दलील हो सकती है कि इंसानों के रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह ने एक ऐसा पाकीज़ा मुहतरम मुहसिन इंसानियत, जिनकी ज़िंदगी बेदाग बेगुबार हो और अपनी उम्मत के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए पूरी ज़िंदगी जो लगा दे हो। अल्लाह अकबर, ये बहुत ही वाज़ेह और अल्लाह की तरफ से एक एहसान और अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत, जिसको अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन। दूसरी बात, एक ऐसी किताब जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कलाम हो, उसमें किसी और का नहीं, सुहुफ़म मुतहरा, जिसका तज़किरा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र में मैंने अर्थ किया कि कुरान करीम को अल्लाह ने लौहे महफूज और लौहे महफूज से फिर आसमान दुनिया और फिर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की तवस्सुस से रसूलुल्लाह पर नाजिल करना और फिर उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून के ज़रिए से करना। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, ये एक ऐसी किताब और एक ऐसी वाज़ेह दलील आज तक के दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला ने जब ये चीज़ें भी उनके सामने दी और एक वाज़ेह रोशन चीज़ भी अता फरमाया, फिर भी बहुत सारे लोग हठधर्मी पर कायम रहे और ईमान नहीं लाए। मसलन अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा बिन शैबा है, वो लोग अपनी आँखों से और दूसरी चीज़ें जो मुतालबात करते थे, जो चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो लोग मौजज़ा के तौर पर में देखना चाहते थे, अल्लाह ताला ने बास तो हिकमतन नहीं दिखाया। मसलन सफ़ा मरवा पहाड़ का सोना बना देना, अल्लाह ने फरमाया बना तो दूंगा, लेकिन अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो फिर इनको हलाक कर दूंगा। लिहाजा बाद मसलिहत की वजह से मुअज्जज़ात ज़ाहिर नहीं हुए,
लेकिन अल्लाह ताला ने बास को जाहिर उनके सामने कर दिया। मसलन चांद का 2 टुकड़ा करके पूरी दुनिया, सिर्फ मक्का वाले नहीं, पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख, दुनिया के लोग देखें। ये एक ऐसी चीज़ें थी कि इन मुतालबात के बाद तो ईमान लाना चाहिए था, लेकिन अबू जहल, उतबा बिन शैबा, लहब ये सब नहीं लाए ईमान। अपनी हर धर्मी पर वो लोग कायम रहे और यहूद और नसारा अपने अपने अलग टुकड़ों टुकड़ों में जुदा हो गए और अपनी वो तहरीफ शुदा किताब पर कायम रहे और वाज़ेह कुरान को देखने के बावजूद भी जिसकी बशारतें उनके अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने अपने दौर ज़माने में दिए थे। खुद हज़रत ईसा अला नबिय्यना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, नबी की बशारत मौजूद है, उसके बावजूद भी वो लोग जुदा जुदा जमातें बना लिए, तफर्रका कर लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद भी, कुरान करीम के नुज़ूल के बाद भी। तो मेरे भाई बुजुर्गों, इस वाज़ेह दलील के बाद जब अगर एक इंसान हट धर्मी पर कायम रहे, जमे रहे उस पर और ईमान नहीं लाए, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस किताब में, जिस किताब पर वो लोग कायम थे, उस किताब में भी अल्लाह ने हुक्म दिया था अच्छे काम करने का और अच्छी बात बताने का, अच्छे आमाल करने का। वही बातें कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया। तो चाहिए था कि लोग फ़ौरन ईमान ले आते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम कर लेते, लेकिन नहीं। वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना। उन लोगों की हठधर्मी और तफर्रक़ाबाज़ी, अपने साबका तहरीफ शुदा मजहब पर, किताब पर कायम रहने का अल्लाह ने इस आयत करीमा में जिक्र फरमाया और फरमाया वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना। यानी इस वाज़ेह दलील, रोशन दलील के आने के बावजूद भी वो लोग इसी तरह कायम रहे और आज तक दुनिया में इसी तरह से यहूद व नसारा अपनी वो साबिका और तहरीफ शुदा किताबों पर वो लोग डटे हुए हैं। अल्लाह फरमाया उस वाज़ेह के वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह, हुक्म ये दिया गया था उन लोगों को कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो, खालिस अल्लाह की इबादत करो। और वो तरीक़ा हज़रत इब्राहीम अला नबिय्यना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा हुनफ़ा, जो बातिल रास्ते से, बिल्कुल बातिल चीज़ों से कट करके हक़ की बातें, हक़ का रास्ता जो था उस पर तुम अमल करो। और उनमें बुनियादी चीज़ वयुक़ीमुस्सलात वयुतुज़्ज़कात, यानी नमाज पढ़ो और ज़कात दो, ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, यही सीधा दीन, सीधी बात, सीधा रास्ता यही है। लिहाजा इस पर तो उन लोगों को कायम रहना चाहिए था, इस पर तो वो लोग डटे रहना चाहिए था, ये अमल करना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस तरह से अमल नहीं किए और वो गुमराही और जलालत पर वो लोग कायम रहे। यहाँ पर वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि खालिस इबादत अल्लाह ही के लिए करो। यानी ईमान लाना है तो खालिस अल्लाह के लिए, इबादत करनी है तो खालिस अल्लाह ही के लिए इबादत करो। उस इबादत में किसी को किसी तरह से शरीक न बनाओ, किसी तरह से रियाकारी मत करो, दिखावा नहीं करो, मुखलिस ईमान, खालिस ईमान ला। ऐसा कि कुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, कहीं फरमाया कुलिल्लाह अअबुदु मुखलिसन लहु दीनी। अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कुरान करीम में कि तुम ईमान ला तो खालिस अल्लाह, यही हुक्म दिया गया है इस उम्मत को भी, हम सब मुसलमानों को भी यही हुक्म दिया। कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, ईमान लाना है तो खालिस इखलास के साथ अल्लाह ही पर ईमान लाओ। ऐसा ईमान कि अल्लाह के बाद अब कोई भी नहीं है, वही सब कुछ है, उसके सिवा और कोई नहीं, सब बातिल, सब गलत। इसी तरह से इबादत
नमाज, रोज़ा, ज़कात, जानी माली इबादतों में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए होना चाहिए, ना कि उसमें किसी तरह से किसी को शरीक करना, किसी को दिखाना और अपने अंदर में इखलास और नीयत की कमी पैदा करना। ये सब आमाल के बातिल होने की तरफ इशारा है। आज अगर मेरे भाइयों बुजुर्गों हम लोग अगर गौर करें अपने ईमान पर, मुसलमानों के ईमान के सरसरी अगर हम लोग जायज़ा लें और उनको देखें और उस पर गौर करें तो अल्लाह अकबर 90% मुसलमान इखलास के साथ अपने ईमान पर कायम नहीं है। हम सब मुसलमान बराए नाम हैं, सिर्फ एक कलमा के जुमले लफ्जी चीज़ हम लोग पढ़ें। उनमें से आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस कलमे की हकीकत को भी नहीं जानते, सही तौर पर में कलमा पढ़ना भी नहीं आता है, सही तौर पर में कलमे के माना और उसकी सही अदायगी भी लोग नहीं कर पाते हैं। तो एक बराए नाम के हम लोग मुसलमान हैं। ईमान जिस तरह से लाना चाहिए, ईमान का जो तकाजा है वो हम लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। बस एक नाम है, एक सरसरी नाम है। अगर खालिस मुसलमान, मुखलिस मुसलमान अगर होना है तो तमाम शिर्क के दरवाजे बंद करना पड़ेगा, तमाम शिर्क के आमाल बंद करना पड़ेगा। आज मुसलमानों के बहुत बड़ा तबका उसमें सब मुलव्विस हैं। अल्लाहु अकबर। बाज़ लोगों के ईमान तो कब्रों पर, बाज़ लोगों के ईमान मसारों पर, बाज़ लोगों की कब्र पत्थरों पर, न जाने किन किन चीज़ों पर उनका ईमान टिका हुआ है। क्या ये तौहीद या ये मुखलिसीन लहुद्दीन है? क्या हम लोग इस पर अमल कर रहे हैं? क्या आज का मुसलमान में इन चीज़ों की कमी नज़र नहीं आ रही है? लिहाजा जब गौर करते हैं और एक सरसरी देखते हैं मुसलमानों के हालात पर तो ईमान दूर दूर नज़र नहीं आता। एक शक्ल है और वो शक्ल सिर्फ ज़ाहिरी है, अंदर बातिन बिल्कुल खाली है। ज़ाहिरी शक्ल में थोड़ी देर के लिए हम लोग नज़र आ जाते, ईद हो, बकरीद हो, जुमा हो, लेकिन इसके अलावा ईमान कहाँ है? एक तरफ अगर मस्जिद हफ्ते में तो साल में किसी कब्र परस्ती से हम मुब्तला हैं, किसी मज़ार परस्ती में मुब्तला है, किसी गैर आबा बाबा जुब्बे कुब्बे को हम अपना कुछ न कुछ दूसरा खुदा बना रखे हैं और एक मुसलमान मर्द औरत उसके पीछे पड़े हुए हैं। ईमान कहाँ? ईमान अगर इतना आसान और मुखलिसन लहुद्दीन का ये मतलब होता तो फिर मेरे भाइयों बुजुर्गों तब तो एक तबका वो भी है कि बुतों को वो भी मानते हैं, हम कब्रों को मानते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों कि अपने ईमान की जर्रा बराबर भी परवाह नहीं, शिर्क धड़ल्ले से कर रहे हैं और लोग करा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान करीम में मुखलिसन लहुद्दीन, यानी दीन इस्लाम ईमान पर तुझको आना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, यानी मुकम्मल तौर से आ जाओ। ज़ाहिर बातिन, ज़ाहिरी अमल, बातिनी अमल, खुशी गम, सारे हालात में अल्लाह को अल्लाह मान लो, उसके सिवा कोई नहीं। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे हालात कुछ से कुछ बन जाए, लेकिन हमको ईमान इसी तरह लाना जैसे सहाबा ने लाया। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नास, वो डटे रहते थे, उनके में ईमान में जर्रा बराबर कोई शक व शुबहात नहीं शिर्क की पाई जाती थी। लिहाजा आज ईमान लाने के एतबार से और मुसलमान होने के एतबार से हम लोग मुखलिस नहीं हैं और 90% लोग मुखलिस नहीं हैं। अगर कोई मज़ार पर नहीं जाता, कोई कब्र पर नहीं जाता है, कोई वहाँ मन्नतें नहीं चढ़ाता है, तो इसके अलावा दूसरी रियाकारियाँ, दूसरी चीज़ें मौजूद है, दूसरी चीज़ें हमारे ईमान में खल्त मल्त ज़रूर है। दूसरी बात रह गई, अगर हम दीन और शरीयत के मुखलिस होते, दीन और शरीयत के सही इखलास के साथ में हम कबूल किए होते तो आज हमारे हालात शरीयत के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे मुसलमान वो काम नहीं किया जा सकता था और उस काम के तरफ लोग नहीं जाते। लेकिन आज हमारा मामला और मुसलमानों के मामला तो ऐसे हैं कि 90% मुसलमान दीन शरीयत से हट करके ज़िंदगी गुजार रहे। ज़िंदगी ऐसी हो गई, तिजारत देख लिए तो शरीयत और दीन दूर दूर नजर नहीं, शादी और ब्याह के मामलात में देख लीजिए तो दूर दूर नजर नहीं, शरीयत दीन नहीं, सुन्नत नहीं, न खाने में, न निकाह में, न पढ़ने पढ़ाने में। लिहाजा कहाँ है मुखलिसन लहुद्दीन वाले,
कहाँ है मुखलिसन लहुद्दीन वाले, कहाँ है वो पक्के सच्चे मुसलमान? क्यों नहीं हालात आएंगे, क्यों नहीं अल्लाह नाराज होगा और क्यों नहीं अल्लाह की तरफ से पकड़ और गिरफ्त होगी? आज मुखलिसन लहुद्दीन के पर चलने वाले, मानने वाले दूर दूर नजर नहीं आते। सिर्फ मस्जिदों में आ जाने से मुखलिसन लहुद्दीन नहीं, बाजारों में भी वो अमल दिखाना पड़ेगा, अपने मामलात में भी दिखाना पड़ेगा, शादी ब्याहों के हालात में भी दिखाना पड़ेगा। लिहाजा आज मुसलमानों में जो कमी है वो यही कमी है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा मुसलमान मुसलमान बराए नाम है, 90% वो मुसलमान मुखलिसन लहुद्दीन। आज अफसोस है इसी वजह से आज मुसलमानों की कामयाबी और उनमें वो जो हालात बने हुए हैं उसकी ख़ास वजह है न हमारा ईमान पक्का है, न हमारे दीन पर अमल करने के कोई सही तरीक़ा मौजूद है। हम मर्जी पर चलते हैं, अपनी ख्वाहिशात पर चलते हैं और अपने नफ्स के गुलाम बने हुए हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुखलिसन लहुद्दीन, खालिस अल्लाह के लिए ईमान लाओ, खालिस, उसके सिवा किसी के लिए नहीं, उसके सिवा किसी के लिए नहीं। ईमान सिर्फ अल्लाह के लिए हो, चाहे परेशानी आ जाए, चाहे कैसी चीजें आ जाए, किसी पर कोई भरोसा नहीं है तो बस एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। वो अकेला है, वो वाहिद है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, वो शिर्क से मुकम्मल पाक साफ है, नफा नुकसान का वही मालिक हमारा है। और जब वो इबादत करें वो रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो और किसी तरह से उसके अंदर में शोहरत का, तारीफ का अपने अंदर कोई नीयत और जज्बा ना हो, तब कहीं वो आमाल काबिल कबूल और मुखलिसन लहुद्दीन के दायरे में है। आज मुसलमानों के चाहे वो उलमा तबका हो, चाहे वो गैर उलमा तबका हो, आज हम सब का मामला और मिजाज इसी तरह बना हुआ है। लोग तारीफ के भूखे पड़े हुए हैं, शोहरत पर काम कर रहे हैं, दिखावे पर लोगों के सामने अपनी जाहिरी कुछ है दिखाते हैं, बातिन में कुछ उनका अमल है, शराब नोशी है, जुआबाजी है, लिबास में कहीं दीन और इस्लाम के कोई झलक दूर दूर नजर नहीं आते हैं, धोखा फरेब है। इसके साथ साथ एक दूसरे को नीचा दिखाने का फलसफा और अमल है, उसके साथ साथ गैरुल्लाह की परस्तिश है, उसके साथ साथ दुनिया परस्ती, ख्वाहिश परस्ती कूट कूट करके हम लोगों में भरी पड़ी हुई है। लिहाजा अगर पक्के सच्चे मुसलमान बनना है तो इन तमाम चीज़ों से पाक और साफ होना है, इन तमाम चीज़ों से, तमाम अयूब से हम सबको बचना है, तभी वो दीन भी कबूल है और दीन वाला भी कबूल है, ईमान भी कबूल है, ईमान वाले भी कबूल है। और अगर ऐसा नहीं किया गया और अगर इस तरह से नहीं रहा तो हालात ऐसे ही रहेंगे। इसलिए 90% मुसलमान न इबादत कर रहे हैं, 90% मुसलमान बेनमाजी हैं, 90% मुसलमान कुरान से दूर है, 90% मुसलमान अपने मामलात में कुरान को नहीं लाते हैं, 90% मुसलमान अपने तमाम मामलात में सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोसों दूर हैं, मालूम नहीं खाना कैसे, पीना कैसे, नबी की सुन्नत कैसे। लिहाजा आज ये तबका सिर्फ एक छोटा सा तबका है। अल्लाह अकबर, उन्हीं मुखलिसीन की बुनियाद पर, उन्हीं अहलुल्लाह की बुनियाद पर अल्लाह ने इस दुनिया को कायम रखा है और हम सबको रोजी रिस्क भी दे रहा है। डरने की बात है मेरे भाइयों बुजुर्गों, मुखलिसन लहुद्दीन में आइए, इस फहरिस्त में आइए और इस तरह से अपने आप को इस्लाम के हवाले कीजिए जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन और शरीयत को हमारे और आपके सामने वाज़े तरीके से पेश फरमाया। वरना ये सारी बातें हवा हवा में, ये सारी जिंदगी हवा हवा में और कब्र में जाकर के सब कुछ हमको खाली खाली नजर आएंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कुरान करीम में, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। इखलास दो चीज़ों से इंसान दो चीज़ों में ज़्यादा मुलव्विस, एक अपने जिस्म को बनाना, संवारना, समझाना और इसमें हुस्न और जमाल, ताकत, कुव्वत पैदा करना। इसको अगर थकाना है, इसको अगर कुछ अल्लाह के हवाले करना है तो अल्लाह ने फरमाया वयुकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो,
नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। ये तुम्हारे लिए दीन और ईमान का एक ऐसा ज़ाहिरी अमल है कि इससे तुझे तेरे अंदर में इखलास, इसके वजह से तुम्हारे अंदर ईमान में कुव्वत और वो ताकत पैदा होगी। और इंसान माल से मोहब्बत और माल के पीछे लगा रहता है तो अल्लाह ताला ने उसकी पाकीज़गी के लिए वही ज़कात का हुक्म दिया। और वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, यही वो सीधा रास्ता है, यही वो सिराते मुस्तकीम है जिसको हम और आप नमाज में बार बार दोहराते हैं सिर्फ अल्फाज के साथ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इधर नमाज पूरी होती है और बाहर झूठ भी शुरू हो जाता है। इधर इहदिना सिरातल मुस्तकीम से हम फारिग होते हैं, इधर मस्जिद के बाहर ग़ीबतों की मजलिसें भी चलती है। इधर हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम से अपनी नमाज पूरी करते हैं, उधर फिर सारी खुराफात, सारी शरीयत के खिलाफ काम हमारे शुरू हो जाते हैं। कहाँ से हिदायत मिलेगी, कहाँ से वो नमाज में तासीर होगी, कहाँ से उस इबादत में इखलास की कुव्वत पैदा होगी। इसलिए जब तक कि मुखलिस होकर के ईमान नहीं लाएंगे एक अल्लाह पर, और ये तमाम शिर्क के दरवाजे जब तक कि मुसलमान बंद नहीं करेंगे, और जब तक कि ये शिर्क और बिदत रसूमात से अपने आप को नहीं बचाएंगे, याद रखिए इसी तरह से जिल्लत, रुसवाई, बदअमनी, खौफजदा, दहशतजदा हम और आप होते रहेंगे। लेकिन जब ये शिर्क का दरवाज़ा बंद कर देंगे और मुखलिस ईमान वाले बन जाएंगे, बिदतों के रास्ते बंद कर देंगे, मुखलिस ईमान वाले बन जाएंगे, इंशाअल्लाह जिस तरह से कल अल्लाह की मदद आई थी आज भी मदद आएगी। और फिर जिस तरह से सहाबा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए इबादत जानी माली करते थे, अगर आज हम लोग भी इसी तरह करने लगेंगे और आज के मुसलमान मुखलिस हो जाएंगे तो याद रखिए मेरे भाई बुजुर्गों, उस करीम मौला से यही उम्मीद है कि आज भी मुसलमानों को इज्जत अता फरमाएगा। लिहाजा वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन का मिस्दाक हम सबको बनना है। अल्लाह आपको भी तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे, हम सब के लिए अल्लाह जाहिर और बातिन को इस तरह सवार दे कि अंदर भी इस्लाम और ईमान अच्छा हो, बाहर भी इस्लाम और ईमान जाहिरी में भी अच्छे नजर आए। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। बाकी जो आयतें इंशाअल्लाह दूसरी मजलिस में हम पूरी करेंगे। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए।